नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। थर्सडे का सत्र यानी कि एक्सपायरी वाला दिन और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है फिर से मोमेंटम तेजी की तरफ लौटा है। इंडेक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो चाल मजबूत है, 52 अंकों की बढ़त पर कारोबार निफ्टी में, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो ये शांत है। लेकिन आज ध्यान रहे मिड कैप कंपनियों पर, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी पर इस समय कर रहा है कारोबार। 2:1 का रेशियो यहां पर साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन आज क्या ड्रैग कर रहा है और क्या बाजार को और सपोर्ट कर रहा है, तो क्योंकि निफ्टी बैंक दबाव में है तो आज निजी बैंकों पर ध्यान दीजिए। HDFC बैंक, आपका इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स दबाव में आते हुए HDFC में भी कुछ मुनाफा वसूली है और बजाज फाइनेंस भी ड्रैग कर रहा है। लेकिन तेजी की तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ, ICICI बैंक का साथ और L&T का साथ मिला है और पावर ग्रिड में भी तेजी बनती हुई। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आयशर मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयशर मोटर्स परसों से जो लगातार बिकवाली की ग्रिप में आया है, आज फिर कमजोरी इसमें बढ़ती हुई 3221 का लेवल। इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक 11% से ज़्यादा गवा चुका है और हमने देखा है यहाँ पर 11,000 करोड़ की मार्केट कैप भी दरअसल इरोड होती हुई दिखाई दी है, और क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कंपटीशन बढ़ता हुआ। तो आयशर की रॉयल एनफील्ड क्लासिक, रॉयल एनफील्ड मीटियोर, हंटर को मुकाबला देने के लिए हमने देखा है बजाज ट्रायम्फ की जो बाइक कल लॉन्च हुई या फिर कल अनवील हुई, और उससे पहले जो होंडा और आई बेग योर पार्डन हीरो और हार्ले की बाइक आई है, उसका कुछ इम्पैक्ट। आज हालांकि हीरो और बजाज में हमने देखा थोड़ा सा करेक्शन, लेकिन ज्यादा प्रेशर जाहिर तौर पर आयशर मोटर्स में बनता हुआ। तो ये इनफैक्ट आज की बड़ी थीम है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। याद रहे इस मैदान में ब्रिजेश एल, प्रदीप होचंदानी और अनुज गुप्ता है, और तीनों के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ब्रिजेश अच्छी लीडरशिप में 7% के रिटर्न्स इनके बने हैं, 3.5% के रिटर्न्स पर प्रदीप होचंदानी, और साथ ही साथ अनुज गुप्ता 2-2.5% तक के रिटर्न्स पर बैठे हैं। यह है कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति। आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी पहले उसकी बात करेंगे, और फिर यहाँ से आगे फोकस रहेगा नए ट्रेड्स पर। ये बताइए ब्रिजेश, इंडेक्स क्लियरली विनिंग साइड पर है, निफ्टी में ज्यादा जोश निफ्टी बैंक की तुलना में। आज एक्सपायरी का दिन, क्या अटेम्प्ट हो सकता है 19,500 की तरफ एक्सपायरी का? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। तो जैसे कि आपने बताया कि रिलायंस, आईसीआईसीआई और L&T जो 3 काउंटर्स जो चल रहे हैं, इन्हीं के अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं तो 20% निफ्टी के वेटेज इसी में आते हैं। तो डेफिनेटली रिलायंस आज पॉजिटिव आईसीआईसीआई और L&T में भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 19,500 के ऊपर तो डेफिनेटली कैश मार्केट एक अप्रोच करेगा। तो किसी को भी कॉल ऑप्शन में लॉन्ग का ट्रेड करना है तो मुझे लगता है निफ्टी इंडेक्स में करना चाहिए। और बैंक निफ्टी में जैसे ही 45,200 के ऊपर एक ट्रेड बनना चालू हो जाता है, तो मुझे लगता है एक बार बैंक निफ्टी भी शायद आज के एक्सपायरी के चलते एक शॉर्ट कवरिंग या फिर मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी में तो हम करंट प्राइस में कर लेना चाहिए, और बैंक निफ्टी 45,200 के ऊपर जैसे कैश निकलता है फिर बैंक निफ्टी में मुझे लगता है एक तेजी का माहौल बनेगा। ओके, तो तेजी का माहौल बनेगा और होपफुली निफ्टी बैंक में भी कुछ शॉर्ट कवरिंग आएगी। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तो 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी आज फ्रेश हाइस बना रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्ता रहा है, और ब्रॉडर इंडाइसेस पे जो हमने बोला था आउट परफॉर्मेंस वो कंटिन्यू कर रहा है। कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ की हमने बात की थी पिछले दिनों, जो बैंक PSU बैंक को या कल जो टायर स्पेस था वो भी आज बजिंग है। आज खास करके QSR स्पेस में और जो दूसरे OMCs या ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनीज बस कर रही हैं। तो अप्रोच यही रहेगी कि इनमें से कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकाले जाए। ओके, तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर ध्यान देंगे प्रदीप वर्सेस द इंडेक्स ट्रेड। अनुज, आपकी रणनीति क्या रहेगी? हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, हमने कल भी अच्छा खासा मोमेंटम उसमें देखा था, और मुझे लगता है कि अभी जो रैली है वो स्मॉल कैप और मिड कैप से कंटिन्यू रहेगी। हालांकि हम देखें तो निफ्टी आप 19,460 के आसपास, जैसे कि हम कल भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव मूड में रहेगा, तो वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी हम देखें तो भी पॉजिटिव मूड में ही चल रहा है। इवन सेंसेक्स भी करीबन 150 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो
सेंटीमेंट अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। हालांकि हमने जो कल एफओएमसी के स्टेटमेंट्स आए हैं वहां से भी कुछ पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक पॉजिटिव वे में आता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल फ्रंट पर भी हमने थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखा है, तो मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में, हालांकि इंडियन मार्केट में आज एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि सेकंड आवर में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट जिस तरह का ट्रेंड बना है मुझे लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप में से ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। मिड और स्मॉल कैप्स पर आपकी नजरें रहेंगी क्लियरली। हमारे जानकार अपनी राय सामने रख चुके हैं। कल तक के आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर बात करेंगे कि नए कौन से ट्रेड्स दरअसल ये जोड़कर चलेंगे। तो CDSL 2% के रिटर्न्स कमा कर गया ब्रिजेश के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज प्रदीप का स्टॉक था जिसने 1.5% तक के रिटर्न्स कमाए और साथ ही साथ फिर यस बैंक लगभग 3% तक के रिटर्न्स कमा कर गया है। ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा कमाई हुई है। अब यहाँ से आगे किस तरह की रणनीति, कौन से ट्रेड्स पर होगा फोकस, इसकी बात करते हैं। पहले अनुज फिर आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपने इनफैक्ट यस बैंक में प्रॉफिट बुक किया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी प्रॉफिट बांधा है सुबह में। फिर आपके पास टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो अभी भी होल्ड है। बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? ट्रेड मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरी में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, तो यहाँ पे मैं MRPL को जोड़ना चाहूँगा। करीबन 90-40 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और हम पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम इसमें देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, मुझे लगता है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 86 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 97 तक MRPL में देखने को मिल सकता है। 97 के लिए एक अपॉर्चुनिटी MRPL में तेजी लेकर चले 2% ऊपर। और वैसे भी हमने देखा है OMC स्पेस, ऑयल एंड गैस स्पेस में थोड़ा सा ट्रैक्शन लौटता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगुवाई में फिलहाल वो तेजी बनती दिखाई दे रही है और बाकी काउंटर्स में भी एक्शन बन रहा है। तो 97 टारगेट MRPL का, 86 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अब आते हैं ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर और इन्होंने क्या बदलाव किया है वो आपकी स्क्रीन पर। तो ब्रिजेश ने इनफैक्ट कुछ देर पहले अनाउंस किया कि CIE ऑटोमोटिव में प्रॉफिट बुक कर रहे 738.50 के आसपास और CDSL को कल ही बुक कर लिया था। ITC के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। ब्रिजेश अब नया ट्रेड आपका? मैं अपोलो हॉस्पिटल में मेरा व्यू है। मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट अपोलो हॉस्पिटल साइड जो रिसेंटली जो करेक्शंस देखने को मिले थे, आज काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये फिर से एक कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड रहेगा ये काउंटर में। 5200 करेंटली भाव चल रहा है, तो मुझे इसको लॉन्ग करना है ये प्राइस से। मेरा टारगेट है 4450 के आसपास और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5090 5090 का टारगेट, स्टॉप लॉस 4450 के आसपास रखेंगे। ये है तेजी की तरफ बैठ रहा हुआ ये काउंटर अपोलो हॉस्पिटल्स, जहां पर एक मोमेंटम नहीं 5090 आपने एक बार बताएंगे 5200 पर आ गया ये, तो क्या आप 5390 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं टारगेट? नहीं, थोड़ा सा लंबा देख रहा हूँ मैडम, तो 5450 लेके चलते हैं। मुझे लगता है मोमेंटम में ये टारगेट हाँ नो, तो आई थिंक आई हर्ड इट रॉन्ग। 5450 आप कह रहे हैं, राइट? टारगेट या 5450 5450, हाँ। एंड योर स्टॉप लॉस विल बी 5090 5, हाँ ये